गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 3 ओके ऑफ क्लास 11। तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ क्लास 11। तो जो ये क्लास 11 का जो चैप्टर है यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्लास 11 के साथ है 12 में भी काम आएगा। ओके और जो है अगर कहा जाए कि क्लास 11 का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है चैप्टर है तो वह था रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि उसका यूज क्लास 12 में हर चैप्टर में है रिलेशन एंड फंक्शन का। तो इससे पहले का जो रिलेशन और फंक्शन पढ़ाए हैं उसको जो लोग नहीं देखे हैं, सेट थियरी है, उस सबका यूज जो है आगे भी होगा और क्लास 12 में कम से कम 50 या 50 या 55 मार्क्स के क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। ओके यहाँ पर लिखा ही है टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो टिग्नोमेट्रिक जो रेशियो पढ़े हो, टी रेशियो पढ़े हो, वे अब फंक्शन का रोल करेंगे। ठीक है, तो पहली बात कि फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, इसको हम डिटेल्स में पहले पढ़ाए हैं, तो उसको जा करके पढ़ो, नहीं तो यह भी चैप्टर गायब हो जाएगा। ठीक है, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन क्या क्या महत्व है, यहाँ पर फंक्शन वर्ड कैसे यूज हुआ है, तो इसको जो है फंक्शन का मतलब क्या होता है हम प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल्स में पढ़ाए हैं, तो उसको जा करके अवश्य जो है मेरा वीडियो वॉच करें। ओके अगर चाहते हैं कि हाँ अगर मैथमेटिक्स लिए हो तो मैथमेटिक्स जो है लिए हो तो उसका जो बेसिक जो पढ़ाया गया है, जो सेट थियरी है और जो है रिलेशन और फंक्शन है, तो उसको डिटेल्स में पढ़ो और उसके बाद यह चैप्टर पढ़ोगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। और सभी स्टूडेंट जो वीडियो है पूरा वॉच करें। ठीक है, क्योंकि जो रिलेशन और फंक्शंस था, ट्रिग्नोमेट्रिक, हर चैप्टर क्लास 12 के लिए एक बेस बनाया जा रहा है। ठीक है, एक नींव बनाई जा रही है और इसी पर क्लास 12 का जो बिल्डिंग है, अच्छे अच्छे बिल्डिंग जो है बनेंगे। तो हर चैप्टर, ये क्लास 11 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, क्लास 12 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 11 का जो हर चैप्टर क्लास 12 से लिंक करके है। ठीक है, तो बिना जो है क्लास 11 को समझे क्लास 12 के जो चैप्टर हैं उसको अच्छा से हम लोग नहीं समझ सकते। इस बात को स्टूडेंट ध्यान रखें। ठीक है, इसलिए जो है जो भी हम पढ़ाते हो पूरा वीडियो वॉच करिए और एक नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि यह जो टॉपिक है क्लास 12 में भी काम आएगा। ठीक है, बिना जो है इसके बेसिक कंसेप्ट के 12 के कुछ भी हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं समझ सकते अच्छा तरह से। ओके तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है इसको तो पहले हम लोग बाद में देखेंगे। फंक्शन का मतलब जानते ही हो, प्रीवियस चैप्टर में हम लोग जो है पढ़े हैं पूरे डिटेल्स में, 2-3 महीने लगातार यही पढ़ते रहे हम लोग रिलेशन और फंक्शन। जो लोग नहीं पढ़े हैं तो उनको जो है हम क्या कहें, ठीक है, वो अपना जो है, ठीक है चलिए देखते हैं आगे। टिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो ये तो हो गया था, अब चलते हैं टिग्नोमेट्री। अब पहली बात की टिग्नोमेट्रिक वर्ड जो है, टिग्नोमेट्रिक वर्ड लिया गया है हमारे क्लास 10th का जो चैप्टर था टिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो इसका वर्ड का मीनिंग क्या है चलिए इसको देखते हैं। तो क्लास 10th में इसको जो है क्लास 10th का जो बेसिक पढ़ाया गया था टिग्नोमेट्रिक का वह सब जो है आना चाहिए, क्योंकि जहां वह क्लास 10th का समाप्त हुआ है वहीं से क्लास 11 स्टार्ट हुआ है। तो प्रीवियस का जो बेसिक कंसेप्ट है हमको पूरा आना चाहिए क्लास 10th का। ओके तो चलिए हम लोग जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम बता देते हैं, और जो कुछ छूटा हुआ है उसको तुम लोग जो है स्वयं क्लास 10th से के बुक से पढ़ लोगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम पढ़ाएंगे तो टिग्नोमेट्री जो है बहुत ज़्यादा जो है लेक्चर हो जाएगा उसका। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम बता देंगे। चलिए देखते हैं टिग्नोमेट्री, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति, हिंदी में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोण यानी कि 3 प्लस कोण प्लस मिति, 3 वर्ड से मिलकर बना है। 3 का मतलब 3 एंगल्स, मिति का मतलब मापन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो है कोई भी अगर ट्रेंगल हो उसके 3 कोणों को मेजर करती है, लेकिन हम स्पेशली यहाँ पर राइट एंगल ट्रेंगल ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राइट एंगल ट्रेंगल ही पढ़ेंगे। तो 3 एंगल्स को मेजर करता है, ठीक है, उसको जो है मापता है, उसके साइड्स को मापता है। ठीक है, और एंगल्स और साइड्स में क्या रिलेशन है उसको जो है ट्रिग्नोमेट्री डील करता है, उसको बताता है। ओके तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री, द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स नेम्ड एज ट्राई,
प्लस गोनो प्लस मेट्री, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री, 3 वर्ड्स, ठीक है। ट्राई प्लस गोनो, इसका मतलब होता है रिलेटेड विथ 3 एंगल्स। इन दोनों का जो मीनिंग होता है क्या होता है, इन दोनों का जो मीनिंग होता है इट मीन्स, ठीक है, इसका मतलब होता है इट मीन्स रिलेटेड विथ, रिलेटेड विथ, इट मीन्स इसका मतलब होता है इट मीन्स, इट मीन्स रिलेटेड विथ, इट मीन्स रिलेटेड विथ, रिलेटेड विथ 3 एंगल्स, 3 एंगल्स, related with 3 angles and sides of a triangle, and sides of a triangle, ठीक है। ट्रीगोनो का मतलब होता है कि इट मीन्स रिलेटेड विथ 3 एंगल्स एंड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया। और मेट्री का मतलब होता है इट मीन्स मेजरमेंट, मेट्री का मतलब होता है कि इट मीन्स, इट मीन्स मेजरमेंट, MEASUREMENT, ठीक है, इट मीन्स मेजरमेंट। तो 3 वर्ड, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो है 3 वर्ड से मिलकर बना होता है, ट्राईगोनो, ट्रीगोनो, अब ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। अब इन दोनों को, ट्राई माने 3, गोनो, गोनो का मतलब होता है साइड या एंगल, कुछ भी कर सकते हो, साइड, ठीक है। तो इट मीन्स रिलेटेड विथ 3 एंगल्स एंड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, साइड भी हो जाएगा, एंगल्स भी हो जाएगा, ठीक है। और मेट्री का मतलब मेजरमेंट, यानी कि ट्राई, ट्राई माने 3, 3 जो है क्या होता है यहाँ पर, 3 जो है ट्रायंगल की साइड भी होती है, और 3 जो है क्या होते हैं, एंगल भी होते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल के 3 साइड्स और 3 एंगल्स का मेजरमेंट और उसके बीच रिलेशन क्या है, उसको भी ट्रिग्नोमेट्री क्या करती है, डील करती है। तो इन तीनों वर्ड से ही हम इसको डिफाइन करते हैं कि डिफिनीशन इसका क्या हुआ, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीशन। डिफिनीशन देखिए स्टूडेंट क्या होता है, इट इज ए, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथ की एक अलग ब्रांच है। जिस तरह से हम लोगों ने मैथ्स, इफ मैथमेटिक्स लाइक ए ट्री देन ए ट्री हैज मेनी ब्रांचेज, ए ट्री हैज मेनी ब्रांचेज, सिमिलरली मैथमेटिक्स हैज मेनी ब्रांचेज, ठीक है। जैसे ट्री में हम लोगों ने देखा कि ट्री में अनेक ब्रांच होती हैं, ठीक है। अगर हम बनाना चाहें तो ट्री में अनेक ब्रांच होती है। जैसे देखिए अगर एक ट्री है, बना लेते हैं, देखिए एक ट्री है, यहाँ पर एक ब्रांच है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, ये इसकी ब्रांचेज हैं। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर मैथ्स बनाएं तो मैथ्स के एक ब्रांच ये है, 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 ठीक है। तो यहाँ पर अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अर्थमेटिक्स हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ये सब इसके ब्रांच है। लेकिन अगर ये जो है ट्री है, ये मान लो कि यह जो है मैंगो ट्री है, तो मैंगो ट्री के ब्रांच यह है, यह है, यह है। अगर हमको जो है, अगर मैंगो का जो है अगर नाम ले लें, मैंगो ट्री की बात कर लें, तो ये पूरा ब्रांच आ गया। उसी तरह से यहाँ पर अगर हम मैथ्स का नाम ले लें तो पूरी ब्रांच आ गई मैथ्स में। इसीलिए कहीं भी कोई पेपर होता है तो वहाँ पर लिखा जाता है मैथ्स, ठीक है। मैथ्स का मतलब पूरी ब्रांच, मैथ्स की संपूर्ण जो है ब्रांचेज आ गई, ठीक है। वहाँ पर हो गया हमारा मैथमेटिक्स का मतलब, ठीक है, समझ में आया। ये नहीं कि कहीं देखो कि अर्थमेटिक का, कोई नहीं कहता कि यहाँ पर अर्थमेटिक का पेपर है, तुम्हारे जो मार्कशीट बनता है वहाँ पर लिखता है मैथ्स, ये नहीं कहता कि अर्थमेटिक्स, ज्योमेट्री। क्यों, ऐसा क्या है, उसको भी लिखना चाहिए कि अर्थमेटिक, ठीक है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि मैथ्स का मतलब होता है कि वो सब जो है उसकी ब्रांच हैं, शाखाएं हैं। मैथ्स को जो है अध्ययन करने के लिए, सुविधा के लिए अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दिया गया, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, और जो है आगे जाओगे तो सभी की जो जितने भी ब्रांच हैं उनका अलग अलग जो है बुक मिलेगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की बुक अलग मिलेगी, ज्योमेट्री का एक बुक अलग होगा, ठीक है। रियल नंबर जो अलजेब्रा है उसका बुक अलग होगा, ठीक है। इस तरह से अनेक ब्रांच की अनेक राइटर जो है स्पेशलिस्ट अलग अलग बुक को लिखते हैं, पब्लिश करते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग जो है पढ़ते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा जो है एक एक ब्रांच को जो है पढ़ना, देखिए सबको मिक्स करके पढ़ना,
ठीक है, सबको मिक्स करके पढ़ना और एक एक ब्रांच को लेकर के पढ़ना में आसानी है। सबको मिक्स करके मिक्सिंग करके जो है पढ़ना जो है अच्छा नहीं है, लेकिन अलग अलग ब्रांच को लेकर के उसको डिटेल्स में स्टडी करना ये बहुत ईजी होता है, आसान होता है। तो इसलिए जो है ऐसा किया गया, इसलिए मैथमेटिशियन ने किया गया कि सबको पार्ट वाइज कर दिया जाए। मैथमेटिक्स की जितने ब्रांच हैं उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया जाए। आगे पढ़ोगे कि मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स, डायनामिक्स, ये सब आते हैं पार्ट, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में पढ़े, वो भी मैथ्स की ब्रांच है, ठीक है। तो ये नहीं कहा गया कि एग्जाम में कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब्जेक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ऐसा नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि मैथ्स कहा गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में के अंदर लिखा गया मैथ्स। मैथ्स का मतलब कि पूरी ब्रांच का हम लोग अध्ययन किए हैं, ठीक है। तो यह हो गया। तो कोई कहे कि मैथ्स लिखा हो, कहीं अर्थमेटिक लिखा हो, तो कौन ग्रेटर है भाई, कौन बड़ा है? तो मैथ्स, क्योंकि मैथ्स का मतलब पूरा ट्री हो गया, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या है, मैथ्स क्या है, इसकी डिफिनीशन, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री क्या है और इसकी डिफिनीशन देखिए। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग हो गया, इसका डिफिनीशन डिफाइन कर लेते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज ए ब्रांच, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ पर हम इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच, यहाँ मैथ का मतलब मैथमेटिक्स पूरा लिख लीजिएगा। इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच we study, in which we study, in which we study, in which we study angles, in which we study angles, in which we study angles, sides, angles, sides, and relation between, and relation between, and relation between sides, and relation between angles, and relation between angles, and relation between angles and sides, angles and sides of a triangle, ठीक है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है कि इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जो ट्रिग्नोमेट्री है ये मैथ्स की एक ब्रांच है, जैसे अर्थमेटिक ब्रांच है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ब्रांच है, ठीक है, और ज्योमेट्री ब्रांच है, जो मेंसुरेशन ब्रांच है, स्टैटिक्स ब्रांच है, उसी तरह से एक ब्रांच है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अर्थमेटिक ब्रांच है, सब ब्रांच हैं। तो इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री जो है मैथ्स की एक ब्रांच है। इन विच वी स्टडी एंगल्स, जिसमें हम एंगल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, साइड्स के बारे में, किसी भी एंगल्स के साइड्स के बारे में अध्ययन करेंगे, एंड रिलेशन, और रिलेशन, एंगल्स और साइड्स में रिलेशन क्या है, एंगल्स एंड रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, और एंगल्स में क्या रिलेशन है, साइड्स में क्या रिलेशन है, उसको हम डिटेल्स में यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्लास 10th में तो बहुत सिंपल था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तक ही था, 90 डिग्री तक ही था एंगल्स, ठीक है। लेकिन हम यहाँ एंगल को डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। कि कोई पूछे कि एबव 90 के जो है टी रेशियो निकालना, ठीक है, 120, 130, 150 एंगल्स को निकालना। और हम लोग जो है एंगल्स में यहाँ पर दो प्रकार के एंगल पढ़ाए जाएंगे, दो प्रकार के, एक पॉजिटिव एंगल और एक नेगेटिव एंगल। कब बनते हैं पॉजिटिव एंगल? पॉजिटिव एंगल यानी कि 0 to 90। अगर हम -10, क्लास 10th में हम लोग तो पॉजिटिव पढ़े थे, यहाँ पर नेगेटिव एंगल -10 डिग्री, -30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, माइनस कास -120 डिग्री। अब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और 90 से 100 यानी कि पूरे 720, साइन 720 डिग्री का एंगल कितना होगा, साइन -380 डिग्री का एंगल कितना, वैल्यू कितनी होगी। इस तरह से हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे, और यह टॉपिक इंटरेस्टेड है। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि आज जो है जो ट्रिग्नोमेट्री है उसका डिफिनीशन क्या है। ओके, चलते हैं एक जो क्लास 9th की जो प्रॉपर्टी है एक राइट एंगल ट्रायंगल की, उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि राइट एंगल होता क्या है, ठीक है। देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल जानते ही हो, जानते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, ठीक है।
देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है देख लीजिए। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, किसको कहते हैं भाई? राइट एंगल ट्रायंगल उसको कहा जाता है, देखिए यह जो है ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल उसको कहा जाता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। सबको मालूम होता है, ये तो सबको मालूम ही है। आगे चलते हैं। अब जो है आगे बात आई कि देखिए अगर इसमें इसमें हमको देखिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, इसके सामने का साइड क्या है? AC है, ठीक है। इसके सामने की साइड क्या है? AC है। तो जो 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। क्या होती है? हाइपोटेनस। इसको हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे? H से। हाइपोटेनस, यह जो हाइपोटेनस है हमेशा फिक्स्ड साइड रहती है, कभी नहीं बदलती। हाइपोटेनस जो है हमेशा क्या होती है? फिक्स्ड लाइट होती है, यह कभी भी नहीं चेंज होती है। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है। बट अब यह वाली जो साइड है इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले को बेस बोलते हैं और इस वाले को क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर बोला जाता है। और लेकिन जो बेस और परपेंडिकुलर है, अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल के आधार पर यह दोनों साइड क्या होती है? चेंजेबल होती है। तो बेस इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, बेस एंड परपेंडिकुलर साइड्स बी चेंजेबल अकॉर्डिंग टू टेकिंग एंगल, अकॉर्डिंग टू टेकिंग एंगल, एंगल के लेने के आधार पर यह दोनों साइड आपस में क्या होती है? चेंजेबल होती है। अगर हम एंगल C लें तो एंगल C के लिए यह वाला परपेंडिकुलर और यह वाला क्या होगा? बेस होगा। अगर हम एंगल A की बात करें तो A के लिए यह वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और यह वाला साइड क्या होगा? बेस होगा। ओके, तो इतना तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए एक हम फिगर बनाते हैं, उसमें बताते हैं कि परपेंडिकुलर बेस कैसे हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। देखिए यह हो गया, एक हम ट्रायंगल ले रहे हैं PQ और R, ठीक है। PQ अगर R हम लें, यहां पर यह वाला एंगल 90 डिग्री है, क्या है? यह वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री है, ठीक है। यह वाला एंगल 90 डिग्री है। तो इसके जो सामने की जो साइड होगी यह क्या होगी? हाइपोटेनस। यह हो गया हाइपोटेनस, ठीक है, H से रिप्रेजेंट किए हैं। यह हो गया हाइपोटेनस। और अगर हम यह वाला एंगल ले रहे हैं, मान लो कि यह वाला एंगल ले लें, यह वाला थीटा एंगल है, यह वाला एंगल थीटा है। तो इसके सामने की जो साइड होगी, यह वाला एंगल हमने लिया है, तो इसकी जो सामने की साइड होगी वह क्या होगी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? P से। यह हो गया साइड क्या? परपेंडिकुलर होगा। यह P जो है स्मॉल लिखते हैं, क्योंकि P यहाँ पर लिखे स्मॉल p, यह परपेंडिकुलर हो जाएगा। यह वाली साइड क्या? परपेंडिकुलर। और यह वाली जो साइड क्या हो जाएगी? यह वाली साइड क्या होगी? बेस। यह वाली साइड क्या हो जाएगी? बेस। यानी कहने का मतलब कि 90 डिग्री के सामने की साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। यह हमेशा फिक्स रहती है। और यह वाला एंगल लिए, जो एंगल लोगे उसके सामने की साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर, और यह होगा क्या? बेस हमारा होगा, ठीक है। और देखिए एक और एग्जांपल, यह हमारा जो है, यह हमारा L, M और N, यह कोई ट्रायंगल है। मान लीजिए कि यह वाला एंगल हम 90 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। यह वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री है। यह वाला जब 90 डिग्री है तो इसके सामने का जो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। यह हमेशा क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है साइड, ठीक है। अगर हम जो है यह वाला एंगल लें थीटा, यह वाला एंगल ले थीटा, तो थीटा के सामने जो एंगल लेंगे उसके सामने का क्या होगा? परपेंडिकुलर। यह वाला परपेंडिकुलर साइड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। और
यह वाली जो साइड क्या होगी, यह वाला हमारा क्या होगा, बेस। ठीक है, यह वाला होगा क्या, बेस। तो इस तरह से हम लोग कोई भी ट्रेंगल हो उसमें, कोई भी राइट एंगल ट्रेंगल हो उसमें हम हाइपोटेनस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, इसको हम पहचान सकते हैं। पहचानने का तरीका क्या है कि जो जो एंगल 90 डिग्री हो उसके ठीक सामने की जो साइड होती है वह हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। क्या होती है, हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। और वह ऑलवेज फिक्स्ड साइड, हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स्ड साइड इन ए राइट एंगल ट्रेंगल। ओके, बट अदर टू साइड्स में बी चेंजेबल, वो जो है चेंजेबल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें भी जो एंगल लोगे उसके सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। उसके सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और जो बची हुई साइड वो क्या हो जाएगी, बेस। अगर हम इस ट्रेंगल की बात करें, अगर यह एंगल यहाँ पर थीटा ले रहे हैं तो इसके सामने की साइड यह क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और यह वाली साइड क्या हो जाएगी, बेस। ओके, तो इस तरह से हम किसी राइट एंगल ट्रेंगल में तीनों जो साइड्स को क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है इतना तक आप लोग जो है क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। ओके, तो कल हम लोग जो है आगे इसके जो है प्रोसेस को बढ़ाएंगे। ओके, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। कल हम लोग जो है इसके आगे जो स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो स्टूडेंट पीछे का जो वीडियो नहीं देखे हैं रिलेशन और फंक्शन, उसको जरूर वॉच करें। ओके, और पूरा वीडियो वॉच करें। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक यू।